अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनाउल्लाह मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं द पेंडेमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। जो आर्टिकल लिखा है फ्रांसिस फुकुयामा ने, उसकी जो अगली पॉलिटिकल डायमेंशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रांसिस फुकुयामा पार्ट 1 में जब उन्होंने 3 स्ट्रैटेजीज बताई थी कि किस तरह से चाइना, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और इन सब स्टेट्स ने कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया और किस तरह से कुछ स्टेट्स लाइक यूएस और यूरोपियन स्टेट्स इसमें फेल हुए। अब इस कोविड-19 के हमने इकोनॉमिक कॉस्ट देख ली थी, इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फुकुयामा ये कहते हैं कि जब ये जॉब लॉसेस होंगी और यूएस में 3.3 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हुए, 6.6 मिलियन लोगों ने जॉब्स के लिए फाइल किया और जॉब लॉसेस के साथ क्या होगा, कुछ कंट्रीज डेट बर्डन में चली जाएंगी। जैसे पाकिस्तान का जो डेट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और वो सर्च करेगा जितनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि पॉलिटिकल बैकलैश आएगा। जब गवर्नमेंट्स फेल हो जाएंगी कोविड-19 को टैकल करने में, तो बहुत सारी कंट्रीज में पॉलिटिकल बैकलैश आएगा। जहां पे गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो उनके पास न जॉब होगी, उनके पास न ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो पॉलिटिकल बैकलैश आएगा। सो फुकुयामा कहते हैं कि जब पॉलिटिकल बैकलैश आता है तो ये एक पिलर होता है जहां से रेवोल्यूशंस आया करते हैं। तो ये तो हो गया एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। दूसरा, फ्रांसिस फुकुयामा ये कहते हैं कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नाउ इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट इसमें शिफ्ट होगा। अब पावर जो है वो पोल चेंज हो रहा है पावर का, और ये किस तरफ जा रहा है, ईस्टवर्ड। और इसमें चाइना का राइज हो रहा है। चूंकि फुकुयामा कहते हैं कि जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उन्होंने इसको टैकल करने में बेहतरीन जो है वो स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, और ऑन द अदर हैंड यूएस की पावर का डिक्लाइन होगा और उससे इरोजन ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का भी खतरा है। देयर इज अ थ्रेट लूमिंग ओवर कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है वो डेंजर में है। वो कैसे डेंजर में है, वो इस तरह से डेंजर में है कि बहुत सारी कंट्रीज में इस सारे अरसे के दौरान नेशनलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, जेनोफोबिया और आइसोलेशनिज्म, प्लस अब नेक्स्ट जो शुरू होगा, पहले भी चल रहा था, प्रोटेक्शनिज्म एक अपनी हाइट पकड़ेगा। और इसमें वो केस स्टडीज देते हैं हंगरी, फिलीपाइंस, चाइना, एल सल्वाडोर। इन सब कंट्रीज ने जो लीडर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमरजेंसी पावर्स यूज की। तो फुकुयामा ये कहते हैं कि जब आप इमरजेंसी पावर्स यूज करते हैं, स्टेट अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला जाता है, तो बाज औकात क्या होता है कि वो उस इमरजेंसी टाइम से निकल कर भी अगले आने वाले बहुत सारे टाइम तक वो इमरजेंसी पावर्स ऐसे ही रहती हैं। तो जो डेमागोजिक लीडर्स हैं या जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, इनका राइज हो सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ग्रेट डिप्रेशन के बाद फाशिज्म का राइज हुआ था। सो फुकुयामा ये कहते हैं कि देयर इज अ वाइडर पॉसिबिलिटी कि फाशिज्म का जो है वो रीसर्जन हो, यानी वो जेनोफोबिया की शक्ल में इमिग्रेंट्स आर ऑल बैड, निकाल दो इनको, सारे जिम्मेवारी इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रंप का इस्लामोफोबिया है, ठीक है। उसके अलावा एथनो नेशनलिज्म है, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया में हिंदुत्व का डॉक्ट्राइन है। सो नेशनलिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है जो कि पॉलिटिकल बैकलैश की शक्ल में दुनिया के सामने आ सकता है। नाउ अब फुकुयामा ये कहते हैं कि इसमें से पॉजिटिव क्या है। इस सारी सिचुएशन में जब इकोनॉमी जो है वो बड़े लंबे अरसे तक सफर करेगी, रिकवर इतना जल्दी नहीं कर पाएगी,
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी रिसेंटली आई है, इकोनॉमिक आउटलुक, उसके अलावा आईएमएफ की प्रेडिक्शन भी है। सो इकोनॉमी जो है वो अभी रिवाइव नहीं करने वाली। सो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि ऑथर कहते हैं कि अलोन टुगेदर सोशल सॉलिडारिटी जो है वो जरूरी है कंट्रीज के लिए। एक ही चीज इस टाइम पे कंट्रीज को बचा सकती है, दैट इज सोशल सॉलिडारिटी। बिकॉज हो ये रहा है कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो इनवर्ड अप्रोच ले रही हैं, बजाय इसके कि इंटरनेशनल कनेक्टेडनेस हो इस वायरस को टैकल करने के लिए। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैकेनिज्म बनाएं और सारी कंट्रीज जो है वो कनेक्टेड होकर इस वायरस को कंट्रोल करें। हो ये रहा है कि बहुत सारे रीजनल पावर्स जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रही हैं, जैसे चाइना अपनी सॉफ्ट पावर को यूज कर रहा है। तो ट्रंप जो है वो ऑब्वियसली उनके पास ही इज हेल्पलेस, और उनका इमरजेंसी जो हेल्थ का सिस्टम था, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। सो नीड ऑफ द आवर ये है सोशल सॉलिडारिटी, और इसमें रोल जो है वो सबसे बड़ा रोल लीडरशिप का है। इसमें रोल जो है वो सबसे बड़ा स्टेट मशीनरी का है। इसमें रोल सबसे बड़ा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का है कि वो जो इंफॉर्मेशन दे वो राइट इंफॉर्मेशन दे। अब जैसे कल ही मुझे इंतहाई हंसी आई जब मैंने वो जरताज गुल का वो आपने सुना ही होगा कि जी कोरोना जो है उस असल में कोविड-19 का मतलब है 19 नुकात। तो ये 19 नुकात जो हैं ये हर कंट्री में मुख्तलिफ पैमाने के ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं। नाउ अगर आपके मिनिस्टर जो फॉर क्लाइमेट चेंज, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइक आई मीन हेल्थ की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, सो इस तरह की जो बातें हैं ये हमें सोशल सॉलिडारिटी की तरफ नहीं लेके जाती। लास्ट में हमने जो बात किया था कि स्टेट कैपेसिटी जो है दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो आखिरी बात यह है कि फुकुयामा ये कहते हैं कि कोविड-19 जो है ये ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रेस का टेस्ट है, एक लिटमस टेस्ट है जो कि ये इस्टेब्लिश करेगा कि जिन नेशंस ने अच्छी स्ट्रैटेजी, स्टेट कैपेसिटी, सोशल ट्रस्ट और लीडरशिप इसको स्ट्रॉन्ग रख के सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट करके इस वायरस को टैकल किया, अगले आने वाले टाइम में वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होंगे। अब चाइना दुनिया से वन स्टेप अहेड इसलिए है कि दुनिया कोविड-19 को टैकल कर रही है कि भाई हम कैसे बचें इससे, और चाइना ये सोच रहा है कि हमने इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन कैसे करनी है, कैसे दोबारा से हम हुबी जहां पे सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनती हैं, हम कैसे उसको फिर दोबारा से अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। 1/4 जो आपकी इलेक्ट्रिक जो चिप्स हैं वो वहां पे हुबी में बनती हैं। सो चाइना जो है डेफिनेटली उसकी पावर में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और आखिरी बात ये है, कंक्लूजन हम इस तरह से करेंगे, फुकुयामा ने ये कहा है कि अगर नवंबर में फिर डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में दोबारा से यूएस के ऊपर ऐसा पॉपुलिस्ट लीडर, दोबारा से इनकॉम्पिटेंट लीडर आ गया तो लिबरल डेमोक्रेसी का अल्लाह ही हाफिज है। सो ये सारा का सारा आर्टिकल था, इसका हमने एनालिसिस किया 2 पार्ट्स में। देखते रहिए और कनेक्टेड रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय जो है वो कमेंट में